बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। शहबाज गिल सेहतमंद करार, मिफ्ता कंफ्यूजन का शिकार, जलसों का नया स्पेल और नदी जाने निकल गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल की। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने सेहतमंद करार दे दिया है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने का मुत्तफ़िका फैसला कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल को मुकम्मल तंदुरुस्त करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट भी किया गया। पीटीआई रहनुमा के तमाम टेस्ट क्लियर हैं। शहबाज गिल के 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 मुख्तलिफ एक्सरेज भी किए गए। आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने का मुत्तफ़िका फैसला किया। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल को मुकम्मल तंदुरुस्त करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट भी किया गया। पीटीआई रहनुमा के तमाम टेस्ट क्लियर हैं। शहबाज गिल के 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 मुख्तलिफ एक्सरे भी किए गए। आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने सेहतमंद करार दिया है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने का मुत्तफ़िका फैसला कर लिया है। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट में शहबाज गिल को मुकम्मल तंदुरुस्त करार दिया गया। दूसरी जानिब शहबाज गिल की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुराद सईद और वकला टीम की अस्पताल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद की गुफ्तगू। मुराद सईद का कहना था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी तशद्दुद का जिक्र है। आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल है, शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए अमरीका छोड़कर आया है। वो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से तशद्दुद और उनके ऊपर जो उनको तकालीफ है उसका जिक्र, सांस का मसला है, उनका जिक्र है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके। शहबाज गिल है यार, शहबाज शरीफ नहीं है। टीटी स्कैंडल 17 अरब का वो शहबाज, वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। ये शहबाज गिल है, पीएचडी डॉक्टर है, अमेरिका छोड़ के आ गया कि पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि उन्हें नाअहल करा के फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ दोनों को अहल करार देते हैं। अरबों रुपए लूट कर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मुआवजना किया जा रहा है। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें। इन चोरों के नीचे ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि 30 साल मुल्क लूटने वाले दोबारा मुल्क पर काबिज हो गए। मुआशी हालात बदतरीन हो गए। इन तजर्बाकारों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि इस बहरान से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अगर किसी के पास कोई और हल है तो मुझे बताए। एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। हमारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे MNAs को कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं उनके अंदर। और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूँ इनके नीचे, मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं ये चैलेंज इनको करता हूँ, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैला लें, ये जो इस वक्त इस मुल्क में बेदारी है और ये जो कौम उठ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। इसके अलावा साफ और शफाफ, मैं आज चैलेंज करता हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। वालिदा उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी आड़े हाथों लिया।
कहा इन दोनों ने अरबों डॉलर्स मुल्क से बाहर भेजे। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी खुद ही बनाए थे। एक दौर में नवाज शरीफ 3 साल से भी कम वक्त वजीर आजम रहे और 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये लोग माजी में मीडिया पर भी पाबंदियां लगवाते रहे। नवाज शरीफ ने तनकीद पर नजम सेठी को 3 दिन मार पड़वाई। बोले मुझे आज़ाद मीडिया का कोई खौफ नहीं था। 25 मई को भी इस हुकूमत ने अवाम पर जुल्म कराया जिसे नहीं भुलाया जा सकता। मेरे हाथ में नैब किधर थी? मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम अज कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में अगर FIA को उसका अंडर ट्रायल है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो मेरी राय और फर्क है और उसकी राय फर्क? बेनज़ीर और जरदारी ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से निकाला है। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी 1.5 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये चोर जो 30 साल से मुल्क को पैसा चोरी कर रहे हैं, 26 साल में इनके अगेंस्ट जहाद कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफा करप्शन में गई इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई हुदैबा पेपर मिल थी। नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। मुझे कहते हैं लोग कि जी आपके दौर पे थे तो आपने पता नहीं कोई सख्तियाँ की। पहले तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, मैंने कभी मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं। 25 मई को इन्होंने जो जुल्म किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। घरों में रात के 3-3 बजे जाके औरतें बच्चे बात देख रहे हैं, उनके ऊपर जाके उनको जलील किया। खबरों में आगे देखिए, मिनी बजट का इंदिया। और जलसों का ऐलान। हुकूमत का IMF के दबाव पर बड़ा यू टर्न। लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद से पाबंदी खत्म कर दी। बढ़ती दरामदात के मुखालिफ मिफ्ता इस्माइल इम्पोर्ट के फवाइद गिनवाने लगे। बोले वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म पेट्रोल महंगा करने के हक में नहीं। वज़ीर आज़म बिजली की कीमत बढ़ाने के मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म लग्जरी आइटम पर पाबंदी हटाना नहीं चाहते। मुल्क के फैसले वज़ीर आज़म के बजाय IMF की मंशा से होने लगे। IMF का जो हुक्म आया वज़ीर ख़जाना ने सर तस्लीम झुकाया। शहबाज शरीफ को बड़े फैसलों का मुखालिफ भी बताते रहे। हर बार आवाम पर IMF की मर्जी की छुरी भी चलाते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल उसमें नहीं थे, इस मूड में कि इस सोच में नहीं थे कि वो हम आसाइश की चीज़ों को, नॉन एसेंशियल चीज़ों को या ख़ास तौर पर बिलखुसूस लग्जरी आइटम्स को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दें। मिफ्ता इस्माइल ने तमाम लग्जरी आइटम की दरामद पर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। बोले इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि इम्पोर्ट खुद ही कम होगी। अब चूँकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और RDs लगाने इस पे जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। कुछ रोज़ कबल दरामदात को नुकसानदेह बताने वाले आज फ़ायदे गिनवाते नजर आए। तो हमारे पास अगर लिमिटेड डॉलर्स हों और हमारी जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी लोगों के पास ये 23 करोड़ लोगों की जानों को, 23 करोड़ लोगों को रोटी देना है, तो फिर हमारी चॉइस बड़ी आसान हो जाती है कि हम उन पैसों से गाड़ी मंगवाएं या उन पैसे से आटा मंगवाएं। मिफ्ता ने कुछ अरसा कबल दरामदात को ही रुपए की बेकदरी की वजह कहा था। 2 रोज़ कबल डॉलर सस्ता होने की वजह भी इम्पोर्ट बिल में कमी को करार दिया गया था। मैं जुलाई के महीने में जब बहुत करेंसी टूट रही थी, उस वक्त भी आपसे ही गुजारिश करता था कि देखो मुझे इम्पोर्ट रोकने दो, थोड़ा सा मैं इम्पोर्ट कम कर लूँगा। तो इम्पोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊँगा तो खुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने बताया IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दें, हमारी मुआशी पॉलिसियों के समरात सामने आ रहे हैं। कंफ्यूजन। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंफ्यूज नजर आए, कभी हिचकिचाए, कभी हड़बड़ाए तो कभी घबराए हुए नजर आए। जो बात थी
उसमें दूसरी जो बात थी वो नहीं, पेट्रोल पे हम एकदम कंप्लाई है। दूसरी जो बात थी वो बिजली के निर्खों की बात नहीं, बिजली के निर्खों की बात थी। नहीं, वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने मिनी बजट का इंदिया दे दिया। 2 दिन में टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस में IMF की शराइत पूरी की जाएंगी। बिजली, पेट्रोलियम के निर्खों और FBR टैक्सेस पर नज़रसानी की जाएगी। मिनी बजट तैयार, जल्द आमद मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का 2 रोज़ में टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस आने का अंदिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस ECC से मंजूर करवाया जाएगा। ECC का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। IMF की शराइत पूरी की जाएंगी। 29 अगस्त को पाकिस्तान का बोर्ड पे, IMF के बोर्ड पे पाकिस्तान का प्रोग्राम डिबेट होगा और इंशाअल्लाह ताला अप्रूव होगा। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। प्रायर एक्शन सारे पूरे कर दिए थे। वज़ीर ख़जाना की दी गई मालूमात के मुताबिक बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम के नरखों और FBR टैक्सों पर नज़रसानी होगी। बिजली के बिलों पर टैक्स में सब्सिडी पर टैक्स के तरीक़ेकार को बदला जाएगा। छोटे दुकानदारों से टैक्स लेने का तरीक़ेकार भी बदला जाएगा। महंगे मोबाइल फ़ोन्स पर भी 100% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। 17 शहरों में जलसे होंगे। पहला जलसा 21 अगस्त को रावलपिंडी और आखिरी जलसा 11 सितंबर को कोयटा में होगा। तहरीक इंसाफ ने बारिश के बायस कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने ऐलान कर दिया। हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर अली जैदी सिंध हुकूमत पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा कि हलीम आदिल से ज़्यादा संगीन केसेस के मुल्ज़िमान असम्बली में बैठे हैं। सिंध में सहाफ़ियों के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। नवाबशाह और दीगर शहरों में पुलिस को इस्तेमाल करके कत्ल गारत गिरी कराई गई। तो हमने डिसाइड ये किया है कि वो जलसा जो 19 तारीख का है, यानी कि कल, वो हम मुलतवी कर रहे हैं। कराची का, हैदराबाद का जलसा भी मुलतवी करना पड़ा इसलिए कि हैदराबाद की सिचुएशन आपको पता है क्या है। क्या जिस इल्ज़ाम में आपने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया है, क्या आपके अपने सिटिंग MPAs और वुज़रा और आपके करीब से करीब तर लोग, जरदारी माफिया के जो करीब तर लोग हैं, क्या ये सारे इल्ज़ाम और FIR उन पर नहीं कटी? जो नवाबशाह के अंदर वो जो कत्ल गारत करा के आप ज़मीनों पर कब्जे कराते रहे पुलिस को इस्तेमाल करके, ये सारे साफियों का कत्ल हुआ, मर्डर किया गया उनको। वो जिन्होंने कत्ल किया वो बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया। कातिल बाहर हैं और ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मीडिया समेत पूरा मुल्क आज़ाद हो चुका है। अब इमरान खान के अंदर जाने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं इन्हें आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं, जबकि इनके दौर में सहाफ़ियों पर हमले हुए और पाबंदियाँ लगाई गई। मुल्क आज़ाद, अवाम आज़ाद हो चुकी है। अब आपकी के अंदर जाने का टाइम है। और अगर FIA गिरफ्तार कर सकती थी शहबाज शरीफ को इल्ज़ामात की बुनियाद पर, मरियम नवाज को, सलमान शहबाज को, साद रफ़ीक को, हमजा शहबाज को, अगर FIA इन तमाम लोगों को इमरान खान के इल्ज़ाम के ऊपर गिरफ्तार कर सकती थी तो इमरान खान को भी गिरफ्तार होना चाहिए। कि वो शख्स जो आज कहता है कि मुझे आज़ाद मीडिया से कोई खौफ नहीं था, वो उस वक्त वज़ीर आज़म था जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बनाया जा रहा था, जब हम सड़कों के ऊपर थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुकला को शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त दे दी है। रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद से इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली गई। PTI ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की भी दरख्वास्त दे दी। सेशन कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द की तस्दीक हुई है। शहबाज गिल पर रिमांड के दौरान तशद्दुद, IG इस्लामाबाद से पीर तक इब्तिदाई रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आहो बका मची हुई है कि तशद्दुद हो गया। क्या ये मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा हुआ है? अदालत के इस्तफसार पर IG इस्लामाबाद ने बताया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, न ही मेडिकल रिपोर्ट में निशानदेही हुई। अडियाला जेल हुक्काम ने बताया कि शाम 4 बजे रोपकार मिली, रात 9 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। अदालत ने कहा कि शाम 4 बजे रोपकार मिली तो रात 9 बजे हवालगी क्यों की?
इस पर मेडिकल अफसर ने कहा कि शहबाज गिल ने 4:15 बजे दिल की तकलीफ की शिकायत की। अदालत ने कहा कि जैसे ही एडिशनल सेशन जज के रिमांड का ऑर्डर मिला तो मुल्जिम को तकलीफ हो गई। शहबाज गिल के वकला ने दौरान समाअत आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने और जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की। अदालत ने रोपकार मिलने के 5 घंटे बाद शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने वकला को शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त दे दी और IG इस्लामाबाद से इब्तदाई रिपोर्ट तलब करते हुए पीर तक समाअत मुलतवी कर दी। फैसल चौधरी कहते हैं कि जिसने टॉर्चर किया उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जिनने टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर, हम उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जहां तक हमें जाना हुआ हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करा सकेगी और कर लेगी। मुझे कोर्ट पे मुकम्मल अतमाद भी है। सेशन कोर्ट में जमा तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म में दर्द है। मेडिकल बोर्ड ने एक्सरे और दिल के टेस्ट का फौरी मशवरा दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।